बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करता हूँ वेबिनार में। अच्छा, लास्ट वीक के वेबिनार को हम थोड़ा सा रिकैप कर लें तो हमने टेक टॉक में कुछ कॉइल फॉर्मेशन को डिस्कस किया था हमने, और बुलिश ऑसिलेटर्स को डिस्कस किया था। इसमें आरएसआई को भी किया था, क्लिंगर और चेक इन के ऊपर हमने जो फॉर्मेशन थी उनको डिस्कस किया था। और इंडेक्स की अगर बात करें तो हमने कुछ पॉइंट टेबल्स को डिस्कस कर, जो हम करते हैं वो हमारे को 7 बुलिश पॉइंट्स थे और 4 बेरिश के थे। और 2 सिनेरियोज हमने डिस्कस किए थे, जिसमें सिनेरियो 1 जो है वो इस वक्त जो है वो इन प्लेस है, यानी कि उसके अकॉर्डिंगली 46,100 का ब्रेकआउट हुआ और उससे ऊपर मार्केट गई। तो आज हम इन सिनेरियोज को भी फर्दर डिस्कस करेंगे। और अगर इंडेक्स की जो हमने इस जो लास्ट वीक था उसके जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज थे वो जो डिस्कस किए थे, तो मार्केट क्योंकि बुलिश साइड पे रही तो सपोर्ट एरियाज तो टेस्ट नहीं हुए, लेकिन रेजिस्टेंस में कह लें कि जो रेजिस्टेंस 1 थी वो 46,450 थी, वो भी ब्रेक हुई। और उसके बाद जो रेजिस्टेंस 2 थी 47,300, ऑलमोस्ट उसको मार्केट ने टेस्ट किया और वहाँ थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। लेकिन अगर जो सिनेरियोज हैं उनको हम फर्दर डिस्कस आज भी करेंगे अपने इसी टेक टॉक सेगमेंट में। अच्छा, आगे अगर हम टॉपिक्स की बात करें लास्ट वीक के जो थे, तो वो देखिए उन 5 हमने ट्रेड प्लान डिस्कस किए थे। उसमें उन पांचों के पांचों जो हैं वो उनके ट्रेड प्लान इंटैक्ट हैं। बट एक ब्रीफ सा मैं आपको बता देता हूँ कि एसटीपीएल जो है उसमें सपोर्ट एरियाज के करीब, जिस तरह 15.45 बताई थी, तो 15.62 सपोर्ट टेस्ट हुई, और ऊपर रेजिस्टेंस 1710 थी तो 16.88 जो है वो हुई। तो ये ट्रेड प्लान इंटैक्ट है। इसी तरह सुई नॉर्दर्न की बात करें तो सुई नॉर्दर्न में हमने जो सपोर्ट बताई थी वो 4150 थी, लेकिन 4220 से वापस हुआ ये। और जो लास्ट फ्राइडे उस पर 4660 का हाई लगा, जो कि हमने रेजिस्टेंस 4450 और दूसरी 4680 बताई थी। इसका ट्रेड प्लान भी इंटैक्ट है, और ये आज हम फॉलोअप में भी आपको डिस्कस करेंगे इसके ऊपर फर्दर, इसमें मोमेंटम क्या लगता है और क्या इसमें सिचुएशन नजर आ रही है। इसी तरह सुई साउथ में 13 जो सपोर्ट एरिया था 1310 का 13.05 जो है उसका सपोर्ट टेस्ट हुई। और इसी तरह ऊपर रेजिस्टेंस में पहली रेजिस्टेंस भी जो है हिट किया, और उसके बाद 1430 का हाई लगाया। सेकेंड रेजिस्टेंस अभी नहीं टेस्ट हुई, बट ये भी ट्रेड प्लान इंटैक्ट है। इसी तरह एसटीएल की बात करें तो इसमें भी एक रेंज में सपोर्ट जो पहली सपोर्ट 66 बताई थी वही सपोर्ट हिट हुई, और इसमें भी ऊपर की रेजिस्टेंस अभी टेस्ट नहीं हुई, बट ट्रेड प्लान इंटैक्ट है। इसी तरह ही फौजी सीमेंट नीचे सपोर्ट पहली टेस्ट हो गई हुई है, अभी ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो टेस्ट नहीं हुई, बट ट्रेड प्लान इज स्टिल इंटैक्ट। तो आज हम डिटेल से मजीद इनको स्क्रिप्ट को डिस्कस करेंगे। तो अब आज का वेबिनार स्टार्ट करते हैं, और उसमें आज हम टेक टॉक में जून की सीजनल स्ट्रेटजी या जो हमारी हिस्टोरिक बेसिस पे हम देखते हैं वो पर आज आपको डिटेल से बताएंगे। और इसी में ही हम जो एक इंडेक्स का जो व्यू हमने लास्ट वीक किया था उसका फॉलो सिनेरियो 1 एंड सिनेरियो 2 की कि इसके बाद आगे गोइंग फॉरवर्ड क्या लग रहा है। तो स्टार्ट करते हैं जी, और ओवर टू फराज जी। फराज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, वालेकुम जून का अस्सलाम। महीना स्टार्ट होने वाला है और हम हमेशा हर मंथ के सीजनल्स को ज़रूर डिस्कस करते हैं और उसमें से कुछ ना कुछ स्पेसिफिक पैटर्न निकाल के कोशिश करते हैं कि एक अच्छी डायरेक्शन हमें मिल सके। सो जून सीजनल्स में कुछ खास है नहीं। पिछले 10 साल में 5 दफ़ा ये रेड रहा है और 5 दफ़ा ग्रीन रहा है, और वीकली कैंडल्स पे भी कोई खास स्पेसिफिक पैटर्न नहीं मिला। सो हम इस दफ़ा जून सीजनल्स को नहीं देखेंगे, इग्नोर करेंगे और उसके बाद हम आगे चलेंगे। अच्छा, अब आगे टेक टॉक में 2 क्यूरीज हैं मेरे पास, और इनको कवर भी करते हैं और कोशिश करते हैं समझाने की। सबसे पहले 47,300 की क्या सिग्निफिकेंस है, और क्या ये ब्रेक हो जाएगा या नहीं होगा। और ये सवाल मुझे काफ़ी ज़्यादा मिला है। और उसके बाद ये भी सुनने को मिला है कि यहाँ पे मार्केट जो है ओवरबॉट हो गई है और ये मोस्ट लाइकली टॉप भी हो सकता है मार्केट का। सो इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। पहले एक सिनेरियो ये है कि 47,300 आपका इमीडिएट ब्रेकआउट अगर होता है तो क्या प्रोजेक्शंस इसकी बनती हैं। हम पहले भी डिस्कस करते रहे हैं। इसकी पहली प्रोजेक्शन ये जो असेंडिंग फ्लैट ट्रायंगल था जो ब्रेकआउट हुआ, और इसके बाद जो इसकी प्रोजेक्शंस आ रही हैं वो अब आ रही हैं 49,360। कंडीशन इज 47,360 को ब्रेक करके कर जाए तो 49,000
प्रोजेक्शंस इसकी बन जाती हैं। और फिर अगर ए बी इक्वल्स टू सी डी, इस वाले पैटर्न की बात करें, ए बी इक्वल्स टू सी डी, तो ये इसकी प्रोजेक्शंस 51,386 की है। सो मुझे ये लगता है कि 47,300 ब्रेक हो जाएगा। एक सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो, अगर यहाँ से 47,350 या 300 से रिजेक्शन आती है तो फिर क्या है, क्या ये टॉप होगा मार्केट का, ये सवाल है। नहीं, मुश्किल लगता है कि ये टॉप हो, ये मोस्ट लाइकली ये ब्रेक हो जाएगा। अगर तो ये रिजेक्ट करता है, इस तरीके से नीचे आता है, ये वाली जो सपोर्ट जोन डिफाइन हुई हुई है, ये 46,100 या 200 की, या इसके बाद एक और मेजर सपोर्ट है 45,100 की, ये दोनों अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं। सो अगर ये यहाँ से करेक्ट होता है, इंडेक्स आपका ड्रॉप होता है नीचे, ये आपका हायर लो डिफाइन करेगा, ठीक है। और हायर लो का ये मतलब है कि यहाँ से एक ट्रेंड बनाता हुआ फिर नजर आएगा और ये ब्रेक कर देगा। अच्छा, दोनों सिनेरियोज में ब्रेकआउट्स लगने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। उसकी रीज़न आगे इंडेक्स व्यू में बताऊंगा। सो फिलहाल अगर ये हायर लो डिफाइन करके बढ़ता है तो अगेन ये बहुत अच्छा साइन होगा। और अगर आप लोगों को याद हो, ये 47,300 की क्या सिग्निफिकेंस थी जब लास्ट वीक ऑफ जनवरी चल रहा था, तो मैंने हाईलाइट किया था कि यहाँ पे मार्केट का मोस्ट लाइकली टॉप लग सकता है और उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन आएगी और मार्केट को करेक्ट होना चाहिए टिल 42,800। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। उस डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद बेयरिश ट्रेंडिंग फेज आया, फिर उसके बाद ये कहा गया था कि 45 डेज या 50 डेज की कंसोलिडेशन के बाद यहाँ से मार्केट को बढ़ना चाहिए, और एग्जैक्टली अब वैसा ही हो रहा है। सो ये जो अब आपकी मूव बन रही है, ये मोस्ट लाइकली आपकी पैराबोलिक ट्रेंडिंग बुलिश सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है। अब पैराबोलिक मूव्स क्या होती हैं, अब आप नोटिस करें कि ये जो आपका बाउंस था, इसमें बहुत ज्यादा बेरिश कैंडल्स थे और ये ड्रॉप होता रहा। लेकिन ये वाला जो आपका बुलिश ट्रेंड नजर आ रहा है, इसमें आपको बेरिश कैंडल्स कम कम मिल रही है। इसका ये मतलब है कि हायर लो लग रहा है आपका, और यहाँ से ये एक पैराबोलिक मूव बनाता हुआ नजर आ रहा है ऐसे। सो ये जब भी करेक्ट होगा, इस वाली ब्लू ट्रेंड लाइन को आके टेस्ट करेगा, एक अच्छा साइन होगा और उसके बाद ये रैली करता हुआ इंडेक्स नजर आएगा। ये जो पैराबोलिक मूव्स होती हैं, ये इसी तरह की होती हैं जैसे ये पिछली रैली में थी, ठीक है। सो ये मोस्ट लाइकली आपका 47,300 ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे कोई मुझे मोमेंटम ऑसिलेटर में ओवरबॉट कंडीशन नहीं नजर आ रही। सवाल था कि ओवरबॉट है क्या, अभी देख लेते हैं। ये मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, क्लिंगर अगर मैं वीकली पे जाऊं तो ये तो अपने ओवर सोल्ड कंडीशन से बाहर निकल के अभी बहुत पोटेंशियल है इसमें बढ़ने का। ये एक ऑसिलेटर है। अगर आप शॉर्ट टर्म भी देख रहे हैं, फर्ज करें आप इंट्राडे ट्रेडर और 1 आवर को ट्रेड करते हैं, तो ये भी ओवरबॉट नहीं है। मुझे नहीं समझ आई कि क्यों ये कहा गया कि ओवरबॉट है और उसके बाद यहाँ से करेक्शन आ जाएगी, मार्केट टॉप लग जाएगा, मुश्किल लगता है। सो ये ओवरऑल दो सिनेरियोज हैं। मोस्ट लाइकली अगर ये रिजेक्शन लेता है, करेक्ट होता है, तो उसके बाद भी 47,300 को ब्रेक होना चाहिए। फिलहाल टेक टॉक में इतना ही है जी सर। जी थैंक यू। आगे चलते हैं और इंडेक्स को डिस्कस कर लेते हैं कि अपकमिंग वीक के लिए अगर ब्रेकआउट्स होते हैं या रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरियाज क्या हैं, और जो हमारे जो डिस्कस करते हैं पॉइंट टेबल उसको देखते हैं। जी बिल्कुल। पहले के 47,300 में और अब के 47,300 में क्या फर्क है, पहले क्यों नहीं ब्रेक हुआ था और अब क्यों ब्रेक होने जा रहा है। सो ये पॉइंट्स टेबल हमें बताएंगे। यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं। डबल टॉप इंटेक्ट है, बेयरिश कैंडल्स ये वाला पॉइंट खत्म हो गया। इफ यू रिमेंबर 46,450 से ऊपर की क्लोजिंग आपके बेयरिश कैंडल्स को निगेट करती है। सो ये पॉइंट खत्म हो गया बेयर्स के पास से। ब्रोकन असेंडिंग ट्रेंड लाइन स्टिल इंटैक्ट है, दिखाता हूं मैं आपको। लोअर हाई जो है अब नहीं इंटैक्ट, ये भी खत्म हो गया, ठीक है। और बुल्स के पास ये हायर लो जो है या पैराबोलिक हायर हाई हायर मूव हायर लो के उस पे जा रहा है। तो ये आपका एक पॉइंट बहुत अच्छा बन गया। ये ट्रेंडिंग मूव की डेफिनेशन होती है। सो बेयर्स के पास 2 पॉइंट्स हैं, बुल्स के पास 6 पॉइंट्स हैं। लास्ट टाइम जब 47,300 था, बेयर्स के पॉइंट्स बढ़ रहे थे, बुल्स के पॉइंट्स घट रहे थे। अब बुल्स के पॉइंट्स बढ़ रहे हैं, बेयर्स के घट रहे हैं, तो वेट बुल्स का ज्यादा है। सो ये मेरी स्ट्रैटेजी है, अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं इसको। सो राइट एट द टॉप एंड राइट एट द बॉटम, ये आप लोगों को समझ आ जाएगा कि ये बुल्स और बेयर्स के पॉइंट्स किस तरीके से मेरी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं। अच्छा, अब ये इंट्राडे ये सॉरी इस वीक के लिए क्या रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, क्या वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये 47,300 ब्रेक हो जाएगा। जैसे लास्ट टाइम एक्सपेक्ट कर रहा था 46,100 ब्रेक हो जाएगा। सो 47,300 ब्रेक होता है तो आपकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस 47,700 पे बनती है।
सेकेंड रेजिस्टेंस 48,100 पर आ रही है। स्टॉप लॉस अब हमने बढ़ा दिया, अब हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। हमने यहाँ पे बॉटम पकड़ा हुआ है, यहाँ पे पकड़ा हुआ है, ठीक है। सो हम 42,800 के स्टॉप लॉस से राइट लेने की कोशिश कर रहे थे, अब हम अपना स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे रखेंगे 45,000 से थोड़ा सा नीचे। सो ये स्टॉप लॉस होगा, और अब हम स्टॉप लॉस को बढ़ाते जाएंगे और अपना जो ट्रेंड है वो राइट करते रहेंगे। सो ये ओवरऑल जेनेरिक व्यू है। बाय ऑन डिप्स पे स्ट्रेटेजी पे काम करना चाहिए फिलहाल इंडेक्स में, और ये वाले सपोर्ट लेवल्स मेंशन है 46,830 और 46,400। जी सर। जी, और कमिंग वीक के लिए जो हम टॉपिक्स डिस्कस करते हैं उसको उनको देख लेते हैं कि कमिंग वीक के लिए कौन से स्क्रिप्ट्स हैं। जी, सबसे पहले एवीएन ये टॉपिक में से है। ये हमने ट्रेड प्लान शेयर भी किया था, और ये स्टिल इंटैक्ट है, बल्कि इसके जो टारगेट्स हैं वो बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं, और इसको भी हम ट्रेल करेंगे। फर्स्ट सपोर्ट 84 की बनती है, दूसरी सपोर्ट 79, बाय ऑन डिप्स को काम करना चाहिए। स्टॉप लॉस 76 का है। रेजिस्टेंस 1, अच्छा स्टॉप लॉस हमने बढ़ा दिया, अब ट्रेल कर रहे हैं इसको। रेजिस्टेंस 190 फर्स्ट टारगेट हो सकता है, 96 दूसरा टारगेट हो सकता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉडर करूं, इसको ये बहुत खूबसूरत एक आपका कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है। ये आपका कप है सारा, और ये हैंडल है, तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। ये आपका कप एंड हैंडल पैटर्न है। सो ये बहुत ज़बरदस्त कंसोलिडेशन हो गई इस हैंडल के टाइम पे, और ये अब अगर ब्रेकआउट आपका लगता है तो इसके टारगेट जो हैं हम एक्सटेंड करते रहेंगे, और ये 120 160 तक भी इसकी प्रोजेक्शंस बनती हैं। सो ये बाय ऑन डिप्स पे काम करना चाहिए इस स्टॉप लॉस के साथ, और ये बहुत एक अच्छी पिक है, बहुत अच्छा पैटर्न इस पे बना हुआ है एवीएन पे। अच्छा, फिर इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पिक की तरफ। जीएचएनएल की अगर बात करें, सो ये अपने बेयरिश ट्रेंड से बाहर निकल गया है, और इसकी जो लास्ट टाइम की कंसोलिडेशन पीरियड था ये था। अगर मैं इसका वो बनाऊं क्लोन, तो ये ऑलमोस्ट अपनी कंसोलिडेशन को कंप्लीट करने वाला है। सो इसको सपोर्ट लेवल्स पे बाय करना चाहिए, चूंकि ये बेयरिश ट्रेंड से बाहर निकल के साइडवेज हुआ है। सो कभी भी बढ़ सकता है। सपोर्ट 99 और 95 है, ये दोनों सपोर्ट लेवल्स पे बाय अटेम्प्ट करें। एक इसका एक इमीडिएट रेजिस्टेंस आ रही है 102 की। 102 से ऊपर अगर ये ट्रेड करके सस्टेन करना शुरू कर देता है, तो इट मीन्स कि ये क्लू दे रहा है कि ये बढ़ने वाला है, ये हायर लो लगा के बढ़ जाएगा। सो ये रेजिस्टेंस जो पहली है वो 108 की बन रही है, ये एक अच्छी सिग्निफिकेंस है इस एरिया की। 108 की, 108 को ब्रेक करेगा तो फिर कोई खास बड़ी रेजिस्टेंस है नहीं टिल 124 एंड 132। सो ये भी बाय ऑन डिप्स पे जीएचएनएल को कंसोलिडेट करना चाहिए। फिर नेक्स्ट पिक आ जाती है बाइको की तरफ। हम चलते हैं बाइको। अगर आप लोगों को याद हो, एक हमने वेबिनार किया था जिसमें एक बाइको का वीकली पैटर्न डिस्कस किया था, जिसमें ये कहा था कि ये रेप्लिका बन रहा है इसी वीकली चार्ट्स के ऊपर। अब ये सेकंड हायर लो लगाएगा, और उसके बाद ये थर्ड 14.80 की तरफ चला जाएगा, और उसमें सपोर्ट जो मेंशन थी वो 9.4 और 9 थी। तो इसमें भी वैसे ही हुआ है, और 9.4 और 9.5 टेस्ट करने के बाद ये बाउंस किया। तो ये अब इसका स्टॉप लॉस 9.45 बनता है, और इसके इमीडिएट टारगेट्स 11.75 और 12.75 के बनते हैं। अगर आप वीकली चार्ट्स के ऊपर ट्रेड करना चाह रहे हैं तो ये 14.80 इसकी प्रोजेक्शंस बनती हैं। जो ये जहां क्लोज हुआ है इससे थोड़ा सा नीचे 10.45 ये एक अच्छी सपोर्ट है, फिर 9.80 की दूसरी सपोर्ट है। तो इसको भी बाय ऑन डिप्स पर ट्रेड बाय करना चाहिए, और फिर वेट करें, इंशाल्लाह इसमें भी अच्छे टारगेट्स हिट हो जाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद जो चौथी पिक है वेव्स की है। वेव्स एक बेयरिश ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर ट्रेड कर रहा है, और ये जो इसकी प्रीवियस मेजर सपोर्ट थी जो ब्रेक हो गई थी 22.70 की, वो अब उससे ऊपर जाके ट्रेड कर रहा है। सो ये बहुत अच्छी फॉर्मेशंस में है, ये यहाँ से बुलिश ट्रेंड बनाता हुआ नजर आ रहा है, और इसके इजी टारगेट्स 24.05 के और 25.20 के बन सकते हैं। सो सपोर्ट लेवल्स पे बाय करें 24 22.70 21.95, स्टॉप लॉस बनेगा 20.90 का। सो ये 3 से 4 टॉपिक्स हैं, और जो लास्ट वीक की हमारी टॉपिक्स थी वो सारे ट्रेड प्लान्स इंटैक्ट हैं, उसको काइंडली फॉलो करें इस स्टॉप लॉस के साथ। जी सर। जी फिराज, इस दफा क्यूरीज काफी ज्यादा हैं हमारे पास, और काफी लंबी लिस्ट है मैंने आपको दी हुई है, तो उनको भी जी जरा एक बिल्कुल सर। देख ले, हाँ, जरा क्लाइंट्स को हम क्यूरीज का आंसर कर दें। सुई नॉर्थ ये लास्ट 2 वीक से हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, और एक
बड़ी जबरदस्त सेइंग होती है टेक्निकल्स में, शो शो द चार्ट्स आई विल टेल यू द न्यूज़। तो एग्जैक्टली इसमें वैसे ही हुआ ही। हम 2 हफ्ते से कह रहे थे कि ये बढ़ने वाला है, यहाँ से ये कंसोलिडेट हो चुका है। और अच्छा, इससे पहले मैं बता दूं, जब ये ब्रेक हुआ था, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब ब्रेक हुआ था यहाँ पे, तो उस टाइम जो मेरे टारगेट्स थे वो 37.50 के थे। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ है, 37.50 पे कंसोलिडेट हुआ है, और उसके बाद अब ये ट्रेंडिंग मूव में। सो बाय ऑन डिप्स स्टिल, ये अभी भी बहुत अच्छी पोटेंशियल है। सेकंड हायर लो डिफाइन करेगा अपना, सपोर्ट 45 44.35 की बनती है, स्टिल इंटैक्ट है। पहले हमारे स्टॉप लॉस 35 था, फिर 37 हुआ, अब स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे हैं, 42 हुआ। इजी टारगेट बनते हैं इसके, पहली रेजिस्टेंस 48.15 की, और उसके बाद खास पोटेंशियल है नहीं रेजिस्टेंस पे ऊपर। सो 50.20 से लेके 51, ये वाली जो रीजन बनी हुई है, ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी आगे आइंदा। फिर अगली जो पिक है, आईएसएल की बात करें तो ये बेयरिश ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को मोस्ट लाइकली ब्रेक कर देगा। इसका डबल बॉटम यहाँ पे डिफाइन हुआ हुआ है, सो बाय ऑन डिप्स पे काम करें। 84 एंड 82.60 एक क्लू मिल जाएगा। अगर ये 89.80 को ब्रेक करता है तो फिर उसके बाद ये इजीली ऊपर आपका ट्रेंड करता हुआ नजर आएगा। फर्स्ट रेजिस्टेंस 89.80 ही है, सेकेंड रेजिस्टेंस फिर आपकी 95 के करीब बन जाएगी। सो इसको भी बाय ऑन डिप्स पे काम करना चाहिए। फिर ट्रीट का पूछा हुआ है, ये भी अच्छा। इस वक्त मार्केट में जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं वो मोस्ट लाइकली या तो ब्रेकआउट दे चुके हैं, ब्रेकआउट देने के बाद एक ट्रेंडिंग मूव में। तो बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी में किसी भी स्क्रिप्ट में काम किया जा सकता है, किसी भी अच्छे स्क्रिप्ट में। सो इस पे भी हायर हाइज एंड हायर लोज का ट्रेंड बन रहा है, और हायर लो पे जब ये आए 29.70 या 28.40, तो वहाँ बाय करना चाहिए। इसमें भी एक अच्छी ट्रेंड नजर आ रही है, और ये इजीली आपका 33.68 34 को जाके टेस्ट कर सकता है, और ये लेवल्स मेंशन है, इनको भी देखा जा सकता है। फिर उसके बाद पाइनियर सीमेंट, इसमें एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है। ये 3 दफा हायर लो लगा चुका है, तो मोस्ट लाइकली ये जल्दी ब्रेकआउट दे जाएगा ऊपर को। सो इसकी जो रेजिस्टेंस आ रही है 136, ये ब्रेकआउट लेवल भी होगा। ये ब्रेक करता है तो ये आपका फिर 145 को इजीली जाके टेस्ट कर सकता है, और हो सकता है इस दफा 145 को भी ब्रेक कर दे, क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, और उसके बाद यहाँ से ट्रेंडिंग मूव बनती हुई नजर आ रही है। नीचे सपोर्ट लेवल्स 125 120, इन लेवल्स पे बाय करना चाहिए। फिर FNEL, अच्छा, ये अपनी एक बेयरिश ट्रेंड लाइन जो बन रही थी उससे बाहर निकल के साइडवेज हुआ हुआ है। सो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 11.60 की, वो ब्रेक करता है तो फिर आगे 12.70, 12.70 से ऊपर आप कह सकते हैं कि ये मोस्ट लाइकली बुलिश ट्रेंड बनाता हुआ नजर आएगा। सो ये दो की रेजिस्टेंस हैं ऊपर की, नीचे सपोर्ट लेवल्स पे अगर कोई अटेम्प्ट कर रहा है तो ये इन दो 10.35 9.85 पे बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस 9.25 का रख लें। फिर PPL, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मोस्ट लाइक जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं ज्यादातर ब्रेकआउट्स दे चुके हैं, ये भी बेयरिश ट्रेंड से बाहर निकल के ट्रेड कर रहा है। सो बाय ऑन डिस्ट्रेस पे भी काम करना चाहिए। 90 और 86.65 ये दोनों सपोर्ट लेवल्स हैं, अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं। इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 96.60 की है, और उसके बाद ये 104 जो आ, इस साल का हाई था जनवरी का, उसको इजीली जाके टेस्ट कर सकता है 104 के टारगेट से। बाय ऑन डिप से काम करें। फिर OGDC सेम पैटर्न पर है। ये लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, किसी की क्यूरी थी। 94.60 का ब्रेकआउट बोला था। तो फर्स्ट टाइम तो नहीं हुआ ब्रेक, उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे फ्राइडे को ब्रेक होके ऊपर क्लोज हुआ, एक अच्छा साइन है। सो इसके भी PPL की तरह के इजी टारगेट्स बनते हैं। 106 फर्स्ट रेजिस्टेंस आती है, और फिर जनवरी का हाई जो है वो आता है 117 118 पे। सो ये वो बाय ऑन डिप्स पर ये वाले टारगेट्स रखे जा सकते हैं। फिर है अल शहीर, अगेन इसका भी ब्रेकआउट लगा हुआ है, इसको भी बाय ऑन डिप्स पे काम करें। सब बुलिश ट्रेंड बनाते हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल। सो हायर लो पे इसको भी बाय करें। 16.20 15.60 17.85 18.25 ये दो रेजिस्टेंस लेवल्स बनते हैं। फिर उसके बाद है PSO, अगेन ये भी बेयरिश ट्रेंड से बाहर निकल चुका है। 232 क्लू देगा कि ये मजीद अपसाइड इसमें पोटेंशियल नजर आ रहा है। 245 और 260 इसके प्रोजेक्शंस या टारगेट्स रखे जा सकते हैं। सपोर्ट लेवल्स 225 220 पे बाय अटेम्प्ट करें। ये भी डबल बॉटम लगा के बाउंस किया है, अच्छा साइन है। फिर आ जाता है WTL,
इसको ज़रा वीकली चार्ट्स पे देखते हैं, डेली पे कोई खास लेवल्स नज़र नहीं आएंगे, मज़ा नहीं आएगा। तो वीकली चार्ट्स पे देखते हैं। इसका जो रीजन है एक ये वाला 2.2 से लेके 4 के करीब, इसको यहाँ पे कंसोलिडेट होना चाहिए, ट्रेड कराना चाहिए। और ये जो 4 का रीजन है, उसके बाद फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगी 4.36, फिर ये ऊपर जाके 5.70 के करीब जो है अपनी साइकिल को या अपनी कंसोलिडेशन बॉक्स को कंप्लीट करेगा, ये जो पिछले 11 साल से चल रही है। सो ये अगर 5.72 को ब्रेक करता है तो फिर इसके बाद इसमें एक बहुत ज़बरदस्त रैली नज़र आएगी। फिलहाल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एटलीस्ट इसको जाके टैग करे। अब 5.72 एक तो ये रेजिस्टेंस बन रही है, 2010 का हाई था। और फिर उसके बाद अगर मैं इसका हम ऑल टाइम हाई टू लो देखूं, ये 5.71 ये फिबोनाची लेवल बनता है 0.236। सो ये बहुत बड़ी रेजिस्टेंस होगी, इतना आसान नहीं होगा इसके लिए ब्रेक करना। फिलहाल 3 रुपए पे अगर ये कहीं मिलता है, 2 सवा 2 पे स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट होना चाहिए, और उसके बाद फिर एक ट्रेंड दोबारा से ऊपर की तरफ बनता हुआ नजर आएगा। बहुत अच्छा राउंड बॉटम की टाइप की फॉर्मेशन है एक शॉर्ट टर्म में। और उसके बाद ये जो 10 साल की कंसोलिडेशन है, ये बहुत बड़ी पैराबोलिक मूव्स बना सकती हैं अगर ये ब्रेकआउट्स देता चला जाए। जी सर। जी थैंक यू फराज, काफ़ी डिटेल से आज हमने क्यूरीज को डिस्कस कर लिया। अब हमारा हम इसको कंक्लूड करते हैं, और हमारा ईमेल एड्रेस technicals@pearlsecurities.com है। आप उस पर अपनी क्यूरी भेज सकते हैं, या जो हमारे एग्जिस्टेंस क्लाइंट हैं वो हमारे जो आपका ट्रेडर हैं या ब्रांच मैनेजर हैं या जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका पर्ल के साथ है, आप उस पर अपनी क्यूरीज भेज सकते हैं। तो इस वीक के लिए इतना ही। हमारे ब्रांचेस के एड्रेस एक स्लाइड की फॉर्म में हर वेबिनार के एंड में दिए हुए होते हैं हमारे ब्रांचेस से। अगर आप अकाउंट ओपनिंग के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारी ब्रांचेस में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी।